एपिसोड 6, वो राज जो कभी बताया नहीं। शादी को 2 हफ्ते हो गए थे। राजवीर और आरोही अब मुंबई के एक अच्छे से फ्लैट में रहने लगे थे। वो फ्लैट उनका अपना था। राजवीर ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी। आरोही ने भी अपना हिस्सा डाला था। उस रात की बात थी। आरोही ने खास तैयारी की थी। लाल रंग की सिल्क की साड़ी, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। राजवीर ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए सांस रुक गई। आज क्या खास है? उसने पूछा। आज हमारी शादी के 2 हफ्ते पूरे हुए और आज मैं तुम्हारे साथ एक खास रात बिताना चाहती हूँ। राजवीर मुस्कुराया। वह उसके पास आया और उसकी कमर पकड़ ली। तुम रोज ही तो खास हो, पर आज और खास। राजवीर ने उसे चूमा। वो चुंबन धीमा था, पर उसमें आग थी। उसने आरोही की साड़ी का पल्लू हटाया और उसके कंधों को चूमा। आरोही की सांसें तेज हो गईं। राजवीर, पहले डिनर तो कर ले। डिनर? मेरा डिनर तो तुम हो। आरोही हंसी, पर उसकी हंसी में भी बेचैनी थी। राजवीर ने उसे उठाया और बेडरूम में ले गया। धीरे धीरे उसने उसकी साड़ी उतारी, हर बटन खोला, हर कपड़े को सहलाया। वो रात बेहद खूबसूरत थी। चांद खिड़की से झांक रहा था और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। राजवीर के हाथ आरोही के शरीर पर हर जगह थे। उसे छू रहे थे, महसूस कर रहे थे। आरोही ने भी उसके कपड़े उतारे, उसके सीने पर हाथ फेरा, उसकी गर्म त्वचा को महसूस किया। वे एक दूसरे में इस कदर डूबे कि वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह तक वे जागते रहे, प्यार करते रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे। सुबह जब आरोही उठी तो राजवीर नहीं था। उसने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं। वह उठी और बाहर आई। राजवीर किचन में खड़ा था, नाश्ता बना रहा था। गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड मॉर्निंग। तुमने ये सब? हाँ, मेरी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था। आरोही ने उसे गले से लगा लिया। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब बैठो, ब्रेकफास्ट तैयार है। नाश्ता करते हुए उन्होंने भविष्य की बातें की, बच्चे, घर, सफर और भी बहुत कुछ। राजवीर, एक बात पूछूं? हाँ, तुमने कभी सोचा है कि हमारी मुलाकात इत्तेफाक थी या किस्मत? राजवीर ने चाय का कप रखा और गंभीर हो गया। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि ये किस्मत थी। पर एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। क्या? राजवीर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता, उनके एक्सीडेंट के दिन मैं वहां था। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कहा तुमने? उस दिन मैं देहरादून में था, कंपनी के काम से। मैंने तुम्हारे पिता को एक्सीडेंट होते देखा था। राजवीर ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह रुका नहीं। 3 साल पहले मैं देहरादून गया था, एक केस की जांच के लिए। वही केस जो बाद में तुम्हारे पिता का निकला। मैं उस दिन शाम को सड़क पर चल रहा था। अचानक मैंने एक तेज आवाज सुनी। सामने एक कार और एक स्कूटी की टक्कर हुई थी। आरोही की आंखें भर आईं। तुमने देखा? हाँ, मैं दौड़ कर गया। स्कूटी वाले बुरी तरह घायल थे। मैंने मदद के लिए फोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, पर वो बहुत लेट हो चुके थे। आरोही के आंसू बह रहे थे। तो तुमने मेरे पापा को? मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। हाँ, उनके हाथ में एक तस्वीर थी, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। वो उसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर वो चले गए। राजवीर की आंखों में भी आंसू थे। मैंने उनसे वादा किया था। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में कहा था, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बहुत अकेली है। आरोही से सकने लगी। राजवीर ने उसे गले से लगा लिया। तुमने मुझे ये सब इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि डरता था कि तुम ये सब सुनकर और टूट जाओगी। डरता था कि तुम मुझे उस दिन की याद दिलाओगी। पर अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए। आरोही बहुत देर तक रोती रही। राजवीर उसे थामे रहा, सहलाता रहा, चुप रहा। जब उसके आंसू थमे तो उसने राजवीर की तरफ देखा। तो तुम 3 साल से मुझे ढूंढ रहे थे, इसीलिए? हाँ, मैंने तुम्हारी तस्वीर उस फाइल में देखी थी। तुम्हारे पिता की बटुआ में भी तुम्हारी तस्वीर थी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं जानना चाहता था कि वो लड़की जिसके पिता ने आखिरी सांसों में उसका नाम लिया था, वो कैसे कर रही है। और जब तुमने मुझे चर्च गेट पर देखा तो पहचान लिया। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीर में, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत और उससे भी ज्यादा अकेली। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा।
राजवीर, मुझे खुशी है कि तुमने बता दिया। दर्द हो रहा है पर अच्छा भी लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज क्यों? तुमने मेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी की, तुमने उनका हाथ थामा, तुम उनके आखिरी पल में उनके साथ थे। इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगले दिन दोनों ने देहरादून जाने का फैसला किया। आरोही की माँ को अब तक सब पता चल चुका था। वह भी चाहती थी कि राजवीर एक बार उनके पति की समाधि पर जाए। देहरादून पहुँचे तो शाम हो गई थी। आरोही की माँ ने दरवाजा खोला तो दोनों को गले से लगा लिया। आ जाओ बेटा बेटी, बहुत इंतजार था। रात को खाने के बाद सब बैठे थे। आरोही की माँ ने राजवीर का हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे सब पता है, आरोही ने बता दिया। तुमने मेरे पति की आखिरी सांसों में उनका साथ दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ आंटी। माँ, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज है। आज के जमाने में लोग अपनों को छोड़ देते हैं। तुमने एक अजनबी का साथ दिया और फिर उसकी बेटी को ढूंढ निकाला। ये कोई आम बात नहीं है। आरोही ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, कल हम पापा की समाधि पर जाएंगे, राजवीर भी चलेंगे। हाँ बेटा, जाओ, वो भी खुश होंगे। अगली सुबह वे तीनों समाधि पर गए। आरोही के पिता की समाधि एक छोटे से कब्रिस्तान में थी, जहाँ से पहाड़ियां दिखती थीं। राजवीर ने फूल चढ़ाए, दिया जलाया, फिर वह घुटनों के बल बैठ गया। पापा, मैं आपकी बेटी का पति हूँ। आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी अपनी बेटी का ख्याल रखने की। मैं वादा करता हूँ कि मैं हर दिन ये करूँगा। आपकी बेटी कभी अकेली महसूस नहीं करेगी। मैं उसे हर दिन हंसाऊंगा, हर दिन प्यार दूंगा। आरोही की आंखों में आंसू थे। उसने राजवीर का हाथ पकड़ा और पापा की समाधि की तरफ देखा। पापा देखो, मुझे वो मिल गया जिसकी तलाश थी। आपकी आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। वहाँ से लौटते वक्त राजवीर ने आरोही का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो अब घर चलते हैं, हमारा अपना घर। मुंबई वापस आकर दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। ऑफिस, घर, प्यार, हंसी सब कुछ था, पर अब उनके रिश्ते में एक और गहराई आ गई थी। एक रात बारिश हो रही थी। दोनों बालकनी में खड़े थे, बारिश देख रहे थे। राजवीर, उस दिन चर्च गेट पर अगर मेरी स्कूटी खराब नहीं होती तो क्या हम कभी मिलते? राजवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम मिलते, कहीं न कहीं, किसी न किसी दिन, क्योंकि ये लिखा था। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन। कुछ रिश्ते आसमान में लिखे होते हैं, बस उन्हें जमीन पर उतरने में वक्त लगता है। आरोही ने उसे चूमा। वो चुंबन बारिश की बूंदों में भीग रहा था, पर उनके दिलों की आग को ठंडा नहीं कर पा रहा था। वे अंदर गए। राजवीर ने आरोही के गीले कपड़े उतारे, धीरे धीरे, प्यार से, फिर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर की हर सिलवट को चूमा। आरोही की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ राजवीर के बालों में उलझ गए। राजवीर, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे भी, मेरी जान, हमेशा। वो रात बारिश की बूंदों और उनके प्यार की नमी में डूबी हुई थी। वे एक दूसरे में खोए रहे सुबह तक। कुछ दिनों बाद आरोही की तबीयत खराब रहने लगी। सुबह सुबह उल्टी आना, चक्कर आना, थकान। राजवीर ने डॉक्टर के पास जाने को कहा, पर आरोही ने टाल दिया। एक दिन वह ऑफिस में ही बेहोश हो गई। राजवीर को फोन आया तो वह दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। बधाई हो राजवीर जी, आप पिता बनने वाले हैं। राजवीर को यकीन नहीं हुआ। क्या कहा? हाँ, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, सब ठीक है, बस आराम की जरूरत है। राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ आरोही के पास गया। आरोही, सुना तुमने? आरोही की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, हम माता पिता बनने वाले हैं। राजवीर ने उसे गले से लगा लिया। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये खबर फैलते देर नहीं लगी। आरोही की माँ देहरादून से आ गई। राजवीर की माँ भी रोज आने लगी। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। राजवीर ने आरोही की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना, ऑफिस से जल्दी लौटना, रात को उसके पैर दबाना, सब कुछ। एक रात आरोही ने उससे कहा, राजवीर, तुम इतना सब करते हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बस मुस्कुराती रहो, और वो बच्चा जो तुम्हारे पेट में है उसे बताती रहो कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। आरोही हंसी।
तुम बहुत प्यारे हो। मैं जानता हूँ। 9 महीने बीत गए। आरोही के पेट में बच्चा पूरी तरह विकसित हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि अगले हफ्ते कभी भी डिलीवरी हो सकती है। राजवीर ने छुट्टी ले ली थी। वह दिन रात आरोही के साथ था। एक रात अचानक आरोही को दर्द उठा। राजवीर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, अब डिलीवरी के लिए तैयार हो जाइए। राजवीर बाहर बैठा था, हाथ जोड़े दुआएं मांग रहा था। उसे याद आया वो दिन जब उसने आरोही के पिता को आखिरी बार देखा था। उनकी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो राजवीर जी, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह अंदर भागा। आरोही थकी हुई थी पर मुस्कुरा रही थी। उसकी बाहों में एक छोटी सी गुड़िया थी। आओ अपनी बेटी को देखो, आरोही ने कहा। राजवीर ने उस छोटी सी जान को देखा। उसके नन्हे हाथ, उसकी बंद आंखें, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, राजवीर ने कहा। नहीं, तुम्हारी तरह। वही नाक, वही माथा। राजवीर ने आरोही के माथे को चूमा। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, ये बच्ची देने के लिए, सब कुछ देने के लिए। आरोही मुस्कुराई। थैंक यू राजवीर, मुझे प्यार करने के लिए, मेरे पापा का वादा निभाने के लिए, मुझे ये खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। राजवीर ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा आपकी बेटी सुरक्षित है, आपकी पोती आ गई है। मैंने अपना वादा निभाया और निभाता रहूंगा। हमेशा बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसने उन्हें पहली बार मिलाया था, आज उनकी खुशियों पर बरस रही थी।